हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में हम देखते हैं टियानजियान को, जिसे लॉक कर दिया गया था वॉशरूम में। तभी वहाँ पे मिंगली का सेक्रेटरी आता है और बोलता है सॉरी, ये मिंगली ने ही बोला है हमें करने के लिए। तो वो कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, और वो मिंगली के पास कॉल भी करता है, बट एज यू नो वो उसे टोटली इग्नोर कर देती है। देन धीरे धीरे 10 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, तो मिंगली कहती है फाइनली 10 मिनट्स ओवर हुए, अब हमें वोटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जिसपे टियांगजिंग कहता है अभी सारे मेंबर्स नहीं आए हैं तो हम ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है मैं ऑलरेडी 10 मिनट वेट कर चुकी हूँ और यहाँ पर 1/3 बंदे हैं, तो वोटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। तो टियांगजिंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और मिंगली रेडी हो जाती है वोटिंग के लिए। देन हम देखते हैं टियांगजिंग की फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है शू शान ना। तो वो अंदर जाने की कोशिश करती है बट उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। ऑल्सो इस मीटिंग में वोट करने के लिए ओनली 5 मेंबर्स ही थे, तो मिंगली वोट करने के लिए बोलती है, जिसमें से 3 मेंबर्स मिंगली को वोट कर देते हैं, इंक्लूडिंग उनका अंकल भी। जिसे देखकर टियांगजिंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है अंकल आप भी। तो वो कहता है सॉरी बेटा, मुझे माफ करना। एंड या अब न्यू चेयरपर्सन थी हे मिंगली। तो टियांगजिंग उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है बट वो उसे इग्नोर करती है। इतने में ही वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि टियांगजिंग से उसकी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं, मींस जो प्रॉपर्टी उसके डैड ने उसके नाम की थी। तो टियांगजिंग कहता है मिंगली तुम ये कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है अब तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी देनी ही होगी। देन वो किसी तरह बच के उन लोगों से वहाँ से भाग जाता है। वो सारे बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं। देन वो किसी रूम में जाके खुद को लॉक कर देता है। इतने में ही पीछे से टियांजियान आता है और उसे बचाता है, रूफ टॉप पे लेकर जाता है और उससे बोलता है तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ चुकी हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो जिंदा रहने के लिए तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। जिसपे टियांजियान एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है आप पागल तो नहीं हो गई हैं। तो वो कहती है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ और पहले तुम मेरी साइड आओ। देन वो 3 तक काउंट डाउन करती है तो टियांजिंग उसे खुद से धक्का मार देता है उसकी साइड। फिर वो अपने हाथ में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और बोलता है तुम यही जानना चाहती हो ना कि डैड ने तुम्हारे, मेरे और टियांजियान के हिस्से में क्या दिया है। तो वो कहती है हाँ वो तो मैं जान कर ही रहूंगी, वैसे मैं कैसे मान लूं कि ये रियल पेपर्स हैं। तो वो कहता है तुम आओ और खुद आके देख लो। तो वो किसी बंदे को भेजती है। तो वो कहता है नहीं तुम खुद आओ और खुद आके इन्हें देखो। तो वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो चेयर वुमेन हूँ और तुम्हारी बात मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। तो वो उन पेपर्स नीचे फेंकने की धमकी देता है और बोलता है या तो तुम इन्हें देख लो या फिर ये डैमेज हो जाएंगे। जिस पर उसे गुस्सा तो आता है बट उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। तो वो कहती है रुको मैं आती, बट अगर ये रियल नहीं हुए ना तो तुम्हारा जो हाल होगा सोच लेना। देन वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही वो पेपर्स लेने वाली होती है वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तो सभी लोग उसके पास आने की कोशिश करते हैं। देन उन्हें धमकी देता है मेरे करीब मत आओ वरना ये नहीं बचेगी। तो टियांजियान कहता है भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे पता है मैं इसे पेपर्स दूं या ना दूं, मैं तो जिंदा बचूंगा नहीं, तो इससे अच्छा है कम से मार ही डालूं, दोनों साथ तो मरेंगे। तो मिंगली कहती है टियांजियान मैंने कहा था ना तुमने इसका रियल चेहरा नहीं देखा है, तुम इसके आगे भीख मत मांग, ये आज यहाँ से नहीं बच के जाने वाला है। देन टियांजिंग कहता है मैं तो नहीं बचूंगा लेकिन तुम भी नहीं बचोगी क्योंकि अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। इतने में ही वो किसी को आवाज लगाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टियांजिंग नीचे गिर चुका है। उसी साइड हम देखते हैं शाओइन को जो कि बहुत बुरे तरीके से घबरा चुकी थी बिकॉज उसके ड्रोन ने वो सारा इंसिडेंट देख लिया था जिसमें टियांजिंग नीचे गिरा, कैसे गिरा, किसने गिराया, और वो ये देख के लाइक बिल्कुल घबरा चुकी थी। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है अरे तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बॉस से बोल देना कि आज मैं छुट्टी पे हूँ। और ये कह के वो घर चली जाती है। ऑल्सो उसने पुलिस के पास भी कॉल कर दिया था और हर जगह ये न्यूज फैल चुकी थी कि टियांजिंग का एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट सीन में मिंगली, टियांजियान और उनका अंकल वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता लगा वो ड्रोन किसका था। मीन्स उनको ये पता था कि उस ड्रोन की वजह से किसी एक बंदे को उनकी सच्चाई पता है, तो वो जल्द से जल्द उस ड्रोन को ढूंढने के लिए बोलती है और उस बंदे का पता लगाने के लिए कहती है। ऑल्सो वहाँ से सारे सुराग मिटाने के लिए भी कहती है। देन वो कहती है वैसे हमें पार्टी करनी चाहिए। टियांजियान पूछता है किसके लिए। तो वो कहती है मैं चेयर वुमेन बनी हूँ, इसकी तुम्हें खुशी नहीं है क्या। जिससे वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं और अंकल ही सेलिब्रेट कर लेंगे। टियांजियान तो वहाँ से जा रहा होता है तो एक लड़की को देखता है जो कि बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। तो वो कहता है अरे तुम ठीक तो, और उसे अपना हैंकी भी देता है। तो वो कहती है टियांजिंग ठीक तो है ना। जिसपे वो कहता है उसकी हालत अभी बहुत सीरियस है, बाकी मैं प्रे करूंगा कि वो ठीक हो जाए, तुम चिंता मत करो सब सही हो। नेक्स्ट सीन में शाओइन तो वो न्यूज देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है एक्सीडेंट, उसे तो जानबूझ के मारा गया। और सोचती है ये अमीर लोग कुछ भी साबित कर सकते हैं, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ने वाली हूँ, बट हाँ मैं गॉड से ये जरूर प्रे करूंगी कि वो बंदा सही हो जाए। नेक्स्ट लिंक भी पूछती है अरे तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है हाँ अब मैं ठीक। देन उससे कहती है क्या तुमने उस सीईओ के बारे में सुना है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो शाओइन उसे सच बताने की कोशिश करती है बट सोचती है नहीं उसे नहीं बताना चाहिए, और कहती है हाँ मैंने वो न्यूज देखी है, मुझे बहुत बुरा लगा। ऑल्सो आज उनका बॉस भी नहीं आया था। तो वो कहती है वैसे आज बॉस ने हमसे कवर्स के लिए
लिए कुछ नहीं बोला है। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों को एक एक पेपर चूज करने के लिए बोलती है। शाओइन के पेपर में क्रॉस आ जाता है तो वो लड़की उसे कांग्रेचुलेशंस बोलती है और कहती है आपको तो पता ही होगा कि बॉस बीमार और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सिर्फ तुम्हें ही ये मौका मिला है कि तुम उनसे जाकर मिलो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो शाओइन फिर से सैड हो जाती है और बोलती है मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है, मुझे नहीं जाना है उनसे मिलने। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम बहुत ही लकी हो, क्या पता गॉड ही ये चाहता हो कि तुम उनसे जाकर मिलो। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक ही होगा, तुम जाओ और उनसे जाकर मिलो। और वो जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ट्यानजिंग को, जिसे देखकर सुशाना बहुत ही परेशान हो रही होती है और सोचती है ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर, बट आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, वैसे भी मैं कॉलेज से आपको जानती हूँ, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। ट्यानजिंग आपको उठना ही होगा क्योंकि आपके दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। और हमें यहाँ से ये भी पता लगता है कि वो कॉलेज से काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पे मिंगली कुछ लोगों के साथ आती है और बोलती है हमें ट्यानजिंग को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना है। तो सुशाना साफ मना कर देती है और बोलती है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। तो वो कहती है मैं इसकी फैमिली हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिला है जहाँ पर इसकी अच्छे से केयर होगी। तो वो कहती है नहीं तुम ये सही नहीं कर रही हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर से भी बोलती है डॉक्टर आप इन्हें रोकिए। तो डॉक्टर कहता है हम फैमिली को कुछ भी करने से नहीं रोक सकते हैं। एंड फाइनली वो ट्यानजिंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। सुशाना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट वो अनसक्सेसफुल रहती है। और उसी साइड शाओइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। देन जैसे वो अंदर एंटर कर रही होती है वो देखती है उसी लड़की जिसे उसको ड्रोन उड़ाते टाइम देखा था। मीन्स उसे पता है कि उसकी वजह से ही ट्यानजिंग की ये हालत। तो वो खुद को उससे छुपाने की कोशिश करती है और जैसे ही ट्यानजिंग उसके साइड से जाता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो एकदम से घबरा जाती है और नोटिस करती है अरे ये तो ट्यानजिंग है। तो मिंगली कहती है डॉक्टर क्या ये होश में है। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो उसका हाथ छुड़वाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। उसने उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने की भी कोशिश की थी बट डॉक्टर ने कहा था ये इसके लिए खतरा होगा। नेक्स्ट सीन में शाओइन खुद को देखती है बिल्कुल अकेले एक अंधेरी जगह पर जहाँ पर वो घबरा रही होती है। अचानक से उसे ट्यानजिंग की वही बॉडी दिखती है। देन वो उसके पास जाती है तो उसे फिर से पकड़ लेती है। वो एकदम से डर जाती है, खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। देन वो आँख खोलता है और बोलता है तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, तुमने मुझे जाने क्यों दिया। फिर वो चिल्लाने लग जाती है और एकदम से उसकी आँख खुलती है तो उसे पता लगता है ये एक डरावना सपना था और उसकी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं थी। देन वो खड़ी होती है, लिन क्यू के पास कॉल करती है और वो पिकअप भी कर लेती है बट शाओइन कुछ नहीं बोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो उठती है और देखती है अरे वाह सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है, वो अपने बेड पे है। देन वो सोचती है शायद लिन क्यू यहाँ पर आई थी और उसने ही उसकी केयर की होगी जिसकी वजह से वो सही है। देन वो रेडी होती है और अपने वर्क प्लेस पे जाती है। देन वो एकदम से रियलाइज करती है वो तो अपनी कंपनी के लिए निकली थी, फिर वो यहाँ पर कैसे पहुंच। तभी उसे लिन क्यू मिलती है जो कि बोलती है अरे तुम इतना लेट कैसे हो गए, जल्दी चलो। तो वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। देन वो अंदर एंटर करती है और हैरान रह जाती है बिकॉज वो वर्क प्लेस बहुत क्लासी। फिर वो कहती है लिंक्वी हम यहाँ पर कैसे आए हैं। तो वो कहती है तुम मेरा नाम लिंक्वी क्यों बोल रही हो। फिर उसकी आईडी चेक करती है और बोलती है तुम्हारा नाम कैसे चेंज हो गया और अचानक से ये कंपनी कैसे चेंज कर दी। तो लिंक्वी कहती है तुम ठीक तो हो, तुम सालों से यहीं पर तो काम कर रही हो, अपनी आईडी चेक करो। देन वो खुद की आईडी देखती है और शॉक्ड हो जाती है। मीन्स उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसके आईडी कार्ड चेंज हो गया, उसका वर्क प्लेस चेंज हो गया, लिन क्यों भी अपना नाम अलग बता रही है, मतलब ये चल क्या रहा है। देन वो उसी लड़की को देखती है जिसे उसने ड्रोन से देखा था और बोलती है अरे तुम तो वही हो ना। तो वो कहती है क्या बकवास कर रही हो, जाओ और अपना काम करो। फिर लिन क्यू उससे कहती है तुम मेरे टेबल पर क्यों बैठी हो, तुम्हें आज क्या हो गया है। देन वो अपने टेबल पर जाती है, एकदम से हैरान रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर वो सोचती है कहीं ये कोई सपना तो नहीं। देन वो खुद को मिरर से टकराती है और उसे पता लगता है नहीं ये तो रियलिटी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अचानक से वो ट्यानजिंग से टकरा जाती है, शॉक्ड होती है और फिर एकदम से खुश हो जाती है और कहती है अरे तुम ठीक हो गए, थैंक गॉड तुम बिल्कुल सही हो। देन ट्यानजिंग वाज लाइक ये क्या बकवास कर रही। देन वो उसका आईडी कार्ड चेक करता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले देखा है। तो वो कहती है नहीं आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। देन वो धीरे धीरे उसके पास आता है और बोलता है तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना ताकि तुम मेरा ध्यान भटका सको अपनी। तो वो थोड़ी घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और तुमने मेरा नाम ट्यानजिंग क्यों बोला है। तो वो कहती है आपका नाम ट्यानजिंग नहीं है तो क्या है। तभी ट्यानजिंग का फ्रेंड बोलता है अरे आप चलिए यहाँ से, ये लड़की पागल है, इसे हम बाद में देखते हैं। और ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते और उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन वो लिन क्यू के पास जाती है और बोलती है अरे तुम्हें पता है मैं ट्यानजिंग से टकराई। तो लिन क्यू कहती है ट्यानजिंग ये कौन है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ये सुन के वो और हैरान हो जाती है और बोलती है ट्यानजिंग तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और बोलती है तुम आज ज्यादा बकवास कर रही हो, बैठो और अपना काम करो। देन लिन क्यू उससे वही नॉवेल्स दिखाती है और बोलती है ये देखो ट्यानजिंग तो ये कैरेक्टर है, फिर रियल लाइफ में तुम इससे कैसे मिल रही हो। जिस पर शाओइन कहती है अरे ये कवर हमने कब बनाया। तो लिन क्यू फिर से कहती है तुम आज सच में पागल हो गई हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और शाओइन अभी भी इल्यूजन में ही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।